चैनल हमारे YouTube चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का जो है सेट 10 लेके आ गए हैं। इसमें जो है आप तो हम जीके का डिस्कशन करेंगे। यदि इसका आप पूरा का पूरा सेट डिस्कशन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, वहाँ पर जो है इसका PDF मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके कर सकते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन 8 बजते रात्रि 30 मिनट में बीएसएससी का हमारा टेस्ट सीरीज चलता है ग्रुप में। उसमें अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9708867151 पर एसएमएस करें और वहाँ आप बीएसएससी लिख दें तो हम आपको अपने सेट में ज्वाइन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो ये त्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, जिसका गठन 1942 में त्रिप्स मिशन जो है भारत आया था, गठन हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो इसका पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 तो। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सक्षम है? तो ये आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो J.M. नाम्बियर, ऑप्शन नंबर सी। एक ही व्यक्ति तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? ठीक है, किया गया है। तो ये 70वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई। इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का है। गठन तो करता है ये राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता जो करता है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री, अध्यक्षता प्रधानमंत्री। शिल्प वेद निम्न में किस वेद का उपवेद है? तो अथर्ववेद का उपवेद है। सामवेद का है गंधर्व वेद, लिख देते हैं गंधर्व वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद और ये ऋग्वेद का आयुर्वेद है, आयुर्वेद। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? परमार वंश वासुदेव ने किया था, सही है। ये वो चौहान वंश वासुदेव, परमार वंश उपेंद्र, सोलंकी वंश मूलराज इसने नहीं किया था, मूलराज ने किया था। अर्थात हमारा जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया था? तो देवरात का युद्ध। देवरात हो गया अजमेर के निकट, हो गया अजमेर के निकट घाटी है, अजमेर के निकट घाटी है। देखिए उसके बाद जो है 1 मिनट, देवरात का युद्ध। दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया? बिलग्राम का युद्ध, जो कि हुआ था 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सितो को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्य अभिषेक करवाया? ये है देवरात का युद्ध। ये जो हुआ था अजमेर के निकट हुआ था, अजमेर के निकट घाटी में, निकट घाटी है देवरा, वहीं पर युद्ध हुआ था। दारा सितो से यहीं पर मृत्यु दे दी गई थी और औरंगजेब ने दूसरी बार राज्य अभिषेक किया, सेकेंड बार राज्य अभिषेक किया था।
तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ 1918 में। नेक्स्ट में चलते हैं, मिलान करना है। जैसे थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं हम। लखनऊ से जो थे बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली। अर्थात हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में कौन सी थी? तो आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। तोलतता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में हुआ था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, DNT। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर द्रान ट्रक रोड GT रोड रख दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर सी। इसी से समय आंध्र अफगान युद्ध हुआ। आंध्र अफगान युद्ध। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? तो 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जबकि गठन हुआ था 1927 में। भारत आया 1928 में और प्रस्तुत किया रिपोर्ट 30 में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है नाइजर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैंजिया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया। तो मिलाना है, इसमें कौन सा सही है ये बताना है, कौन सा सही नहीं है। माउंट रेनर USA में है, सही है। माउंट एटना इटली में है। माउंट पिरिटोटिन फिलिस्पीन में नहीं है, ये मैक्सिको में है, मैक्सिको में। तो आपका यही जो है गलत हो जाता है, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो स्थल अवरुद्ध देश जो है ईरान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। फिर मिलान करने के लिए चाहता है, पहले मिलान कर देते हैं, उसके बाद राजधानी और देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, राजस्थान की राजधानी दुशानबे, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, वेनेजुएला की राजधानी कराचस। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात तीन दो झीलों के बीच स्थित है, ओंटारियो और ईरी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होती है, तभी ऐसा करता है, ऑप्शन नंबर ए। मौद्रिक नीति है राजकोषीय नीति का पूरक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो चराई क्या होता है? चाइल्ड राइट एंड यू, चाइल्ड राइट एंड यू। चलिए, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो IMF, ऑप्शन नंबर सी। IMF की स्थापना 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC, WDC।
भारत जेंडर बजटिंग तब शुरू किया गया? तो 2005 और 6 में, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार द्वारा जीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हंसराम गंगाराम अहीर। देखिए, इसकी स्थापना जो हुआ था, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था, 1993 में। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर, तो ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश तट पर कहर बरपाया? मोचा, ऑप्शन नंबर ए। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? 2.91%। यह है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. तृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से हैं? तो लोकतार से। दीप द्रेस इत्ता का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। द एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्नलिखित में कौन हैं? कार्तिकी जोंजा विल्स। एशियो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 2024 में कहाँ हुआ इसका आयोजन, कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ जुड़कर BSSC का सेट लगाना चाहते हैं या बिहार दरोदा का सेट लगाना चाहते हैं तो रात्रि 8:30 पर आप हमसे जुड़े, ठीक है। और हमारे 970888 नंबर पे जो है आप SMS करके जुड़ सकते हैं। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? तो ये है SBI के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया। भारत का ऑटो बाजार निम्न क्षेत्र में से विश्व का कौन सा स्थान है? तीसरा। दोस्तों, हमारा जॉब ही स्टेशन से नज़दीक है तो ट्रेन की सीटी की आवाज़ आपके पास पहुंचते रहेगी, तो इसके लिए घबराना नहीं है। आपको भी एनर्जी और जोश लाना है ताकि आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। पेगासस स्पाईवेयर तो किस देश द्वारा विकसित किया गया? इजराइल के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए, निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो सेब, ऑप्शन नंबर सी। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता जो है प्रारंभ में बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु 12, कार्बन 12 परमाणु में होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। दंत वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा के प्रयोग से आराम मिलता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति क्या है? फोटोट्रॉपिज्म, ऑप्शन नंबर ए। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। निम्नलिखित में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। हाइपरमेट्रोपिया के संदर्भ में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है केवल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। कांता 3 अवयवों का मिश्रण है? तो लेड और टीन जो होता है 67% होता है और लेड का मात्रा 33% होता है। निम्नलिखित में कौन अधर मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेडुला। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? यह है थायराइड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है।
शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। मांसपेशियों के निर्माण, वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्न में कौन अधिक आवश्यक है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से फैलता है। जैसे मिलान करना है। तारा मछली, इटाइनोडर्मेटा, पायला मोलस्का, नेरिस एनिलिडा, प्लेनेरिया, प्ले हेलमेंथिज, यानी कि सीधा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग जो है आप तो 7% होता है, ठीक है। कहीं कहीं 7 से 8% भी लिखल रहेगा। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये कंपास सुई द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं? तो रेशम, ऑप्शन नंबर बी। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मामीटर का प्रयोग करके बनाई जाती है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कंपन के द्वारा। त्वचा में उपस्थित जेली पदार्थ कहलाता है? साइटोप्लाज्म। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अल्फा किरण फोटोट्रॉपिन प्लेट को काला कर देती है, सही है। अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही है। दोस्तों, आज हमने सेट 10 कंप्लीट किया। इससे पहले सभी सेट हमारे चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आप प्रतिदिन हमारे साथ बीएसएससी का फुल टेस्ट लाना चाहते हैं तो 8:30 पर रात्रि जुड़े, वहाँ पर आप बीएसएससी का टेस्ट आप ला सकते हैं। इसके अलावा यदि पीडीएफ, आप किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, आप तो वो पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।